ओम शांति। आज 25 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे कि बच्चे, तुम्हें नई दुनिया में जाना है तो अपना पासपोर्ट तैयार करो। आप सोचेंगे नई दुनिया के लिए भी पासपोर्ट होता है, लेकिन ये पासपोर्ट बाबा ने जो बनवाया है सभी दादियों का भी बनवाया था। और इसीलिए बाबा कहे एक राजाई पोशाक वाला चित्र बनाओ, अर्थात ऐसा फोटो निकालो, और दूसरा साधारण स्वरूप में इस वाइट ड्रेस में फोटो। तो एक राजाई पोशाक वाला, एक साधारण पोशाक वाला, ये दोनों फोटो निकाल करके रखो और दोनों फोटो के ऊपर शिव बाबा का चित्र हो। तो बाबा कहे ये तुम्हारा पासपोर्ट हो गया है। और इसीलिए कभी भी जब इस फोटो को देखेंगे तो नशा चढ़ेगा कि हमें नई दुनिया में जाने के लायक बनना है। और कभी मान लो कि माया के तूफान आए, कोई विघ्नों के वशीभूत हो गए और कहीं पैर फिसल कर गिरे, तो समझना चाहिए कि अभी ये पासपोर्ट तो हमारा कैंसल हो जाएगा। तो फिर अटेंशन में आ जाएंगे और पुरुषार्थ करने लगेंगे। तो बाबा कहे तुम्हें पुरुषार्थ सदा करते रहना है। और पुरुषार्थ हमारा यही है कि बाप की श्रीमत पर सदा चलना, पढ़ाई पढ़ना और बाबा को प्रेम से याद करते रहना। इस पुरुषार्थ में निरंतर रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर है, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, तो सावधान हो जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहां बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम अपने को भैंस समझो, तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी एक दृष्टांत है ना, कि राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है।
हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है, मैं यह बन रहा हूं। पहले हम कलयुगी नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। चरित्र देखो प्रैक्टिकली तो कैसा है। सीरत माना ही चरित्र। जो देवताओं के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते ही इसीलिए हैं कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। जब उनको वो पता ही नहीं है कि कौन हस्ती है, तो कहीं ना कहीं बाबा का रिस्पेक्ट रिगार्ड उस रीति से नहीं रखेंगे। तो ये भी उनके ऊपर सूक्ष्म पाप का बोझ चढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा सबसे नहीं मिलते हैं। कई तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसीलिए बाबा को इसे मिलते भी नहीं है। वह तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे, कुछ भी बोल देंगे बाबा के सामने, है ना। उलट पुलट भी बोल दिया तो ये तो एक प्रकार का सूक्ष्म में पाप का बोझ है। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को न जानने कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। शुरू में कई ब्रह्मा बाबा के पास आकर ब्रह्मा बाबा को भी मत देते थे, बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है ना, हम सब चल पड़ेंगे, सिर्फ ये पवित्रता की बात निकाल दो। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, ये मेरी मत थोड़ी है, ये तो परमात्मा की मत है, मैं कैसे निकालूं। तो इसीलिए बाबा कहे कई लोग तो आकर के ब्रह्मा बाबा को भी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए ही है तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वह ऐसे रिस्पॉन्स दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है।
भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ इसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं। बल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक को तो झट बन सकती है। यज्ञ के अंदर शुरू में बाबा ने ये राजाई पोशाक बनाई थी और एक एक का ऐसे डबल फोटो निकाला था और दिया था बाबा ने कि अपने पास रखो, तो याद रहे मुझे यह बनना है। किसी को लक्ष्मी की पोशाक पहनाई तो किसी को नारायण की पोशाक पहनाई। तो बाबा कहे राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीखकर डबल सिर ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएंगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा, हमारे में तो यह विकार है। फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, ये भी सारी विभिन्न युक्तियां बाबा बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो जो सबको समझाते रहो। यह राजयोग से स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा। बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते ही हो ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है
कि अब नरकवासी है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ये नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा? भगवान वाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अब यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती हो। बाबा कहे ज्ञान का पत्थर मार सकते हैं। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वह तीखे होते हैं। न्यू ब्लड जिसका होता है यंगस्टर्स, वो बाबा कहे हंगामा मचाने में तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नए बन रहे हो, इतना अंतर है उस न्यू ब्लड में और इस न्यू ब्लड में। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है, वह अब नई गोल्डन एजेड बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है, नहीं बाबा माता चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, अर्थात दिखावे का मान। स्थाई किसको मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बाप बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। अहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे। तदबीर यानी पुरुषार्थ क्या करे। बाबा तो तदबीर बताते हैं। बाबा तो हम बच्चों को बताते हैं क्या पुरुषार्थ करना है। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी ने थोड़ा भी पुरुषार्थ किया
तो बाबा कहे व्यर्थ नहीं जाता, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए, महात्माओं की सन्यासियों की राजाई उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्तिधाम। तीन लोक का चित्र भी है, तो स्वर्ग नरक का चित्र भी है। तो बाबा कहे दिखाना चाहिए, यह है मुक्तिधाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, जहां से फिर टॉकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। यह खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है, कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। बाबा कहे यह भी सारी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। लंगड़ा मान दुनिया में जो देते ऐसा नहीं, सबको सच्चा मान देना है। सत्युगी राजधानी में उच्च पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का बाबा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। आज का बाबा का स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।